हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग इस वीडियो में मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का 40% जो पार्ट होता है ये मसल्स होता है और मस्कुलर सेल्स के कारण ही हम मूवमेंट करते हैं। इसके सेल्स हमेशा कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं और इसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही हम मूव करते हैं या हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं इनमें मूवमेंट होता है। मस्कुलर सेल्स फाइबर लाइक सेल्स होते हैं और इनके अंदर एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को कहते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन और इस कंट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण ही सेल में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने की क्षमता होती है और इसलिए इस मस्कुलर टिश्यू को हम लोग कंट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला स्ट्रेटेड मसल्स, दूसरा नॉन स्ट्रेटेड मसल और थर्ड कार्डियक मसल। इनमें सबसे पहला स्ट्रेटेड मसल के बारे में हम लोग देखते हैं। ये स्ट्रेटेड मसल हमारे लिम्स, नेक, फेस इत्यादि जगहों पर पाया जाता है और ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और इस सेल में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे विल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इस तरह के मसल को हम लोग वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। वॉलेंट्री मसल, यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई इट इज नोन एज वॉलेंट्री मसल, बिकॉज इट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स अकॉर्डिंग टू आवर विल। दूसरा, यदि हम देखते हैं कि ये मसल हमारे बोन के साथ अटैच होते हैं और बोन के साथ अटैच होने के कारण इस मसल को हम लोग स्केलेटल मसल भी कहते हैं। स्केलेटल मसल। अब यदि तीसरा चीज इसके सेल का यदि हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसके जो सेल्स होते हैं इलोंगेटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट ऑन देयर सेल्स। इसके सेल्स पर लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो यदि स्ट्रेटेड मसल के सेल का यदि कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम देखें तो सबसे पहला तो कह सकते हैं कि ये इलोंगेटेड शेप का होता है। सेकेंड, इट इज ए मल्टी न्यूक्लिएटेड। थर्ड, लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट on their cells। और इस लाइट और डार्क बैंड के कारण इसको हम लोग स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं। चौथा चीज, ये ऑन ब्रांच होता है। ऑन ब्रांच होता है। और पांचवा इसका हम लिख सकते हैं इट इज ए वॉलेंट्री मसल।
तो ये स्ट्रेटेड मसल को हम लोग 3 नाम से जानते हैं। वॉलंटरी मसल भी कहते हैं, स्केलेटल मसल भी कहते हैं और स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। इसके दूसरा जो टाइप्स है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल। तो नॉन स्ट्रेटेड मसल इज ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल, और इसका कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे विल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इस मसल को हम लोग ऑन वॉलंटरी मसल कहते हैं, ऑन वॉलंटरी मसल्स। इसके सेल का यदि हम कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो सबसे पहला, सेल्स ऑफ नॉन स्ट्रेटेड मसल्स आर स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड। इसका सबसे पहला यही होगा कि ये स्पिंडल शेप्ड मसल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं। दूसरा, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, दैट मीन्स वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यूनिन्यूक्लिएटेड। थर्ड, ऑन ब्रांच्ड। फोर्थ, it do not contract or relax according to our will, so it is known as on voluntary muscle, on voluntary muscle। और दूसरा चीज तो हम लोग जानते ही हैं कि इस पर लाइट और डार्क बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। ये हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं ये सभी में ये पाए जाते हैं, एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट को छोड़ करके बाकी बॉडी के जितने इंटरनल पार्ट्स हैं ये सभी में पाए जाते हैं। थर्ड, यदि हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में देख रहे हैं तो थर्ड जो मस्कुलर टिश्यू है वो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स ओनली हार्ट में पाया जाता है और ये भी ऑन वॉलंटरी मसल है। और ये इस तरह का मसल है जिसको कभी भी रेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर के अंटिल डेथ तक ये लगातार कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहता है। इस मसल का यदि हम स्ट्रक्चर को यदि देखें तो इसके मसल्स ब्रांच्ड होते हैं, इसके मसल्स ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड। ब्रांच्ड होता है और इस पर भी लाइट और डार्क बैंड्स पाया जाता है। लाइट एंड डार्क बैंड्स इस पर भी पाया जाता है। और ये मसल क्या है? इनवॉलेंट्री मसल। लॉन्ग इलोंगेटेड शेप, थर्ड ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। फोर्थ यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। और जैसा कि हम देखें कि कार्डियक मसल को कभी रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कंटिन्यूअस एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर के, एम्ब्रियोनिक स्टेज जैसे मदर के ओम के अंदर जब बच्चा रहता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वहाँ से लेकर के ये डेथ तक लगातार कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहता है। और इसलिए इस मसल को कहते हैं रेस्टलेस मसल।
इस मसल को रेस्टलेस मसल कहते हैं, जबकि स्मूथ मसल को भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत कम, लिटिल रेस्ट इज रिक्वायर्ड, बहुत थोड़े रेस्ट की जरूरत पड़ता है। जबकि जो हमारा फर्स्ट स्टेटेड मसल था उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कभी कभी हम लोग अपने हाथ पैर से अधिक काम कर लेते हैं तो हाथ पैर को अब मुश्किल हो जाता है इसका मूवमेंट करना, यानी कि इसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है स्टेटेड मसल को, जबकि नॉन स्टेटेड को बहुत थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जबकि ये कार्डियक मसल एक रेस्टलेस मसल्स है। तो इस तरह से मस्कुलर टिश्यू में हम लोग ये स्टेटेड मसल, नॉन स्टेटेड मसल्स और कार्डियक मसल के बारे में पढ़े। और इनमें यदि डिफरेंस यदि कह दिया जाए कंपेयर करने के लिए तीनों को, तो आप तीनों को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।